नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबने देखा, षष्ठम वर्ग और सप्तम वर्ग के जो संस्कृत के पाठ हैं, प्रायः इस संस्कृत वीडियो के माध्यम से आप सब तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। आज का यह संस्कृत ज्ञान प्रवाह कक्षा सप्तम वर्ग के बच्चों के लिए परिशिष्टम से लिया गया है। जी हाँ, परिशिष्टम अर्थात बुक के आखिरी पन्नों में, आखिरी पृष्ठों में कुछ सामान्य व्याकरण होते हैं, धातु रूप होते हैं, शब्द रूप होते हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे। लेकिन आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी कक्षा के हों, किसी भी वर्ग के हों, आप छठी के हों, सातवीं के हों, आठवीं को हों, या 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में भी यदि आपने संस्कृत ले रखी है, तो आप भी संस्कृत व्याकरण को पढ़ें, सुने और समझें। क्योंकि यह जो सामान्य संस्कृत व्याकरण है वह हर वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। और इतनी जानकारी तो आपकी होनी ही चाहिए कि वर्ण विचार क्या है, वर्णों में जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं, वे क्या हैं, उन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं, कारक क्या है, विभक्ति क्या है, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, शब्द और उनके प्रकार क्या हैं, नाम क्या है, आख्यात क्या है, उपसर्ग क्या है, अव्यय क्या है, पद किसे कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। तो सुबंत क्या है, तिगंत क्या है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इत्यादि, वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, विशेष्य और विशेषण क्या है, संस्कृत में लकारों की संख्या कितनी होती है, लकार किसे कहते हैं, लकारों का प्रयोग कहाँ होता है, यदि 3 काल बनाए गए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तो इन 3 कालों के स्थान पर 10 लकार क्यों बनाए गए, संज्ञा क्या है, संज्ञा शब्दों के रूप कैसे होते हैं, सर्वनाम शब्दों के रूप कैसे होते हैं, धातु रूप क्या है, शब्द रूप क्या है, संख्यावाचक शब्द क्या है, अव्यय शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, इत्यादि सारी बातें जो सामान्य संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आती है, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप सबसे निवेदन है कि यदि यह संस्कृत का वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं सप्तम वर्ग के बच्चों के लिए परिशिष्टम से लिया गया सामान्य संस्कृत व्याकरण। जी हाँ, जब सामान्य संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा वर्ण विचार आ जाता है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है और इस भाषा का जो व्याकरण है बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, परिष्कृत तरीके से और रिसर्च करके, अनुसंधान करके लिखा गया है। महर्षि पाणिनि के आशीर्वाद से, महर्षि पाणिनि की तपस्या के बल पर हमारे वर्णों के साथ साथ जितनी भी व्याकरण की बातें हैं वो बताई गई। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार हमारे स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग इत्यादि जितनी भी बातें वर्ण विचार में आती हैं, हिंदी से थोड़ा अलग है। मैं इसलिए स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि स्वर और व्यंजन हिंदी में थोड़ा हम अलग पढ़ाते हैं, संस्कृत में अलग पढ़ाते हैं। क्योंकि जो छोटी री है और छोटी री के साथ साथ जो बड़ी री है, जिसको आप दीर्घ री कहते हैं, जो छोटा री है और जो दीर्घ री है, और भी बहुत सारे वर्ण हिंदी में नहीं पढ़ाए जाते, पर हम संस्कृत में उसे पढ़ाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं यहाँ संस्कृत भाषा के माध्यम से संस्कृत भाषा की बात करता हुआ संस्कृत भाषा के वर्णों के विषय में बता रहा हूँ। तो हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वे भी इसे सुन सकते हैं, लेकिन आप जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उसे भी ध्यान रखें। तो वर्णों के विषय में जब हम आते हैं, वर्ण विचार, तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ये 3 प्रकार के वर्ण हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं। लेकिन स्वर में भी ह्रस्व स्वर अलग है, दीर्घ स्वर अलग है, और उन दोनों के साथ साथ व्यंजन और अयोगवाह की अलग हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है। जब हम वर्णों के विषय में बात करते हैं तो आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तक में संस्कृते इदानीम 48
अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत् अर्थात 48 होता है, जिसे हम 48 कहते हैं। संस्कृते इदानीम अष्टचत्वारिंशत् 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में इस समय 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयेण विभक्ताः सन्ति, वे मुख्य रूप में 3 भागों में बटे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वे 3 भागों में बटे हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वराः व्यंजनानि अयोगवाश्चेति यथा स्वराः त्रयोदश, त्रयोदश अर्थात 13, जो स्वर वर्ण हैं ये स्वर वर्ण हैं 13, स्वर वर्ण 13 है। हिंदी में आमतौर पर 11 बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वहां री, जो बड़ी री है, दीर्घ री जिसे कहते हैं, और री नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन हम संस्कृत में उसे भी पढ़ते हैं। तो जो स्वर है वो 13 है। व्यंजन व्यंजनानि व्यंजनानि 33, त्रयोत्रिंशत्, जो व्यंजन वर्ण है वो 33 है। और फिर है हमारे यहां अयोगवाश्चेति, 2 अयोगवाह होते हैं। दो अयोगवाह कौन कौन से हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार इसे कहते हैं और विसर्ग इसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ण के ऊपर जब हम बिंदु लगाते हैं वह अनुस्वार होता है, और किसी भी शब्द के आगे जब विसर्ग लगाते हैं तो वह अयोगवाह में विसर्ग कहलाता है। यह विसर्ग की पहचान है, जैसे रामः, कृष्णः इत्यादि। तो आइए देखिए, स्वर में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और री। यह जो री है आमतौर पर हिंदी भाषा के व्याकरण में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ वैदिक ग्रंथों में, उपनिषदों में री से अनेक शब्द हो सकते हैं और पाए जाते हैं, हमारे शब्दकोशों में हैं। इसलिए हम री वर्ण पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों ने री वर्ण बनाया है और वह स्वर में है, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो इसलिए संस्कृत में 13 स्वर हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री और री। वैसे ही दीर्घ स्वर 8 हैं, दीर्घ स्वर 8 हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कहीं कहीं दीर्घ री भी पढ़ाया जाता है, लेकिन चूंकि उसके शब्द अब बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हम उसे यहां पर नहीं बताएंगे। तो आप समझ गए कि ह्रस्व स्वर 5 और दीर्घ स्वर 8, तो कितने हो गए? 13 स्वर हो गए। तो री और री और री, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक उसी प्रकार व्यंजन की तरफ आते हैं, तो व्यंजन हमारे 33 हैं, 33, त्रयोत्रिंशत्। व्यंजन के जो नाम हैं वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से नाम रखे गए हैं, जैसे कवर्ग। कवर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, ग। चवर्ग, चवर्ग अर्थात च, छ, ये नाम है व्याकरण की भाषा में, ये उनके नाम है, व्यंजन वर्णों के नाम है। चवर्ग च, छ, ज, झ, य। ठीक है। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में हम व्यंजन को 2 भाग में बांटते हैं। एक है वर्गीय व्यंजनानि, जिसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग कहते हैं, और एक है अवर्गीय व्यंजनानि, जिसे हम अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण क्या है? य, र, ल, व। मैंने संस्कृत वीडियो के अंतर्गत वर्णों के लिए अलग से वीडियो बनाई है, आप वर्ण विचार का जो वीडियो है उसे देखें, वहां कर मैंने विस्तार से इसकी चर्चा की है। आप अवश्य देखें, आपको लाभ होगा। आप षष्टम, सप्तम, अष्टम या किसी भी वर्ग के बच्चे हों, तो वर्ण विचार पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। आप सभी बच्चे जो जिज्ञासु बच्चे हैं, जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, या जिन्हें जानने की इच्छा है,
वे उस वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे क्योंकि इतनी सारी बातें आपको बतानी है, तो इसलिए हम संक्षिप्त चर्चा में ही आपको यह बताना चाहेंगे कि जो 13 स्वर हैं उसमें ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ ई उ री री, और जो दीर्घ स्वर हैं वो 8 हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ, और जो व्यंजन है वो 33 है। 33 व्यंजनों में जो वर्गीय व्यंजन है वो 25 हैं, कवर्ग क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ य, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तवर्ग त थ द ध न, पवर्ग प फ ब भ म। ठीक उसी प्रकार अवर्गीय व्यंजन है वो 8 हैं, जिसे हम अंतस्थ कहते हैं, वो 4 हैं, य र ल व, और जो ऊष्म वर्ण है वो भी 4 हैं, श श स ह, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। 3 प्रकार के स है, ठीक है, लेकिन तीनों के नाम अलग हैं। एक तालव्य श है जिसका उच्चारण तालु से होता है, एक मूर्धन्य श है जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और एक स है जिसका उच्चारण दांत से होता है, और एक ह है, इसे हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। 2 वर्ण और हैं जो व्यंजन में ही पढ़े जाते हैं, या आप उसे अलग से भी कह सकते हैं, वो है अयोगवाह। यह जो अयोगवाह है वो है अनुस्वार और विसर्ग। उच्चारण स्थान में हम बताएंगे कि अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि वर्ण विचार में वर्णों में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ये मुख्य हैं। इसमें व्यंजन में आपको ध्यान रखना है कि 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, 8 अवर्गीय व्यंजन होते हैं, जिसमें 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म वर्ण हैं। तो ये हमारे वर्णों के प्रकार हैं, और इस तरह हमारे 48 अष्टचत्वारिंशत् वर्ण हो जाते हैं। तो आप सभी बच्चे उनका नाम याद रखेंगे कि हम उसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग के नाम से जानते हैं। इन्हें हम स्पर्श कहते हैं। स्पर्श अर्थात छूना। किसको स्पर्श करते हैं? स्वर को, क्योंकि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। आपको क बोलने के लिए अ की आवश्यकता होती है, आपको ख बोलने के लिए अ की आवश्यकता होती है। क प्लस अ क, ख प्लस अ ख। जब व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का आगम होता है तब व्यंजन वर्ण पूर्ण होता है, ठीक है। तो अ मिलाकर क और ई मिलाने से की, बड़ी ई मिलाने से बड़ी की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो स्पर्श व्यंजन है वो बिना स्वर के संभव नहीं होते हैं। तो इनका नाम है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इन वर्णों के साथ साथ आपको मैं पाणिनि का वो 14 सूत्र सुनाना चाहूंगा जिससे इन वर्णों की उत्पत्ति हुई है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के अनुसंधान केंद्र में सबसे पहले चतुर्दश सूत्रों का निर्माण किया। बच्चों को जानना चाहिए ये वे चतुर्दश सूत्र हैं जहां से संस्कृत भाषा की उत्पत्ति होती है, जहां से वर्णों की उत्पत्ति होती है, जहां स्वर और व्यंजन रखे गए हैं, लेकिन वो सूत्र शैली में बोले जाते हैं। आप एक बार सुने और इच्छा हो तो आप संस्कृत पुस्तिका में नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो आप देखें संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो वर्णमाला है उनके जो 14 सूत्र हैं वो क्या है। आई उड़, ये सूत्र हैं, ध्यान से सुने। आई उड़, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लड़, यम गणनम, झभय, घड़धश, जव गड़दश, खप छठ चट तव, कपय, शश सर और हल। ये 14 सूत्र हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्हीं 14 सूत्रों से विश्वव्यापी यह जो हमारा संस्कृत व्याकरण है उसका उदय हुआ है। इसी 14 सूत्र में स्वर और व्यंजन के साथ साथ संस्कृत व्याकरण की बहुत सारी बातें हैं जिसका विस्तार अलग से मैं कभी इन 14 सूत्रों के विषय में ही एक वीडियो बनाऊं और आप तक भेजूं और आप उसे सुने कि इन 14 सूत्रों का
विस्तार कैसे हुआ, इसका आगम कैसे हुआ, महर्षि पाणिनि ने कैसे तपस्या की, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद कैसे मिला। एक लंबी कहानी है, इसमें रोचक कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। तो मैं प्रयास करूंगा कि महर्षि पाणिनि के जो चतुर्दश सूत्र हैं उनकी भी एक अलग से संस्कृत वीडियो बने और हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, हमारे जिज्ञासु अभिभावक गण उस वीडियो को देखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्ण विचार के बाद इन वर्णों का हमारा उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान अर्थात ये वर्ण कहां से उच्चरित होते हैं, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। हमारे मुख में बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग स्थान हैं। नाक के साथ साथ दांत है, दांत के साथ साथ जीवा है, जीवा के साथ साथ ओष्ठ है, ओष्ठ के साथ साथ मूर्धा है, तालु है, कंठ है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने नाक इसलिए बोला कि हमारे जितने भी य के शब्द आएंगे और सभी के जो पंचम आएंगे, जैसे क ख ग घ ङ, जो पांचवा वर्ण होगा, च छ ज झ य जो पांचवा वर्ण है, प फ ब भ म जो पांचवा वर्ण है, वो नाक से ही निकलता है, नाक के बिना संभव नहीं है। तो नासिका भी हमारे मुख के साथ साथ वर्णों को बोलने में, उच्चारण करने में एक सहायिका है। नासिका, संस्कृत में नाक को नासिका कहते हैं। ठीक है, तो आइए सुनते हैं सभी वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का। मैं सूत्र इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब सुने, आपको अच्छा लगेगा कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है कि हमारे देश में जिस व्याकरण की रचना की गई वो सूत्र शैली में की गई। तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः अर्थात आ क ख ग घ ङ, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। आप बोले, क ख ग घ ङ। आपने देखा कि इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ये कंठ से निकल रहा है, इसलिए सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इचु यशानाम तालु, तालु, जब हमारी जिह्वा तालु में स्पर्श करती है तब ये वर्ण निकलते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, च छ ज झ य और तालव्य श, य और श, य और श, च छ ज झ य, श, छोटी ई और बड़ी ई, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा, तो री, छोटी री, बड़ी री, जो ऋषि वाला री है। मैंने आपको बताया कि हिंदी में बड़ी री नहीं होती, लेकिन हम संस्कृत में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं क्योंकि हमारी परंपरा रही है। उससे भी बहुत सारे वैदिक शब्द हैं, उपलब्ध हैं, आप अपने शब्दकोशों में उसे देख सकते हैं। तो ऋतु रसाना मूर्धा, री, री, ट ठ ड ढ ण, र और श, मूर्धन्य श, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ऋतुलसानाम दंता, दंता अर्थात दांत, री, त थ द ध न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दांत है। आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे से निकलने वाली जो वायु है, जो हवा है, जो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी के माध्यम से निकलती है, जो हमारे मुख में आकर के वर्णों का निर्माण करती है, वो हवा इन जगहों पर जाकर स्पर्श करती है, टच करती है, छूती है, तब जाकर वे वर्ण बनते हैं, जिसको हम और आप बहुत आराम से बोल लेते हैं। लेकिन हमने और आपने कभी नहीं सोचा या सुना कि ये शब्द या ये वर्ण कैसे बन रहे हैं। ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उ प फ ब भ म। अगर आपको पापा बोलना है और अगर आपने दोनों होंठ पकड़ लिया तो आप पापा नहीं बोल सकते, क्योंकि प फ ब भ म ये 5 के 5 वर्ण हमारे होठों से निकलते हैं, इसलिए कहा उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। तो छोटा उ, बड़ा उ और प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है।
हम होठ भी बोलते हैं, ओष्ठ भी बोलते हैं, पर सही शब्द उसका क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ से वो बिगड़ता बिगड़ता तद्भव हो गया, तो बहुत सारे लोग होठ भी बोलते हैं, पर उसका सही शब्द क्या है? ओष्ठ। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। छोटा उ, बड़ा उ और पवर्ग अर्थात प फ ब भ म का उच्चारण स्थान हमारे ओष्ठ है। यमगणना नाम नासिका च। जो हमारे, मैंने पहले ही बताया कि हमारे हर वर्ण का जो पांचवा वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नाक है। जैसे य, ङ, प, म, म, न, ण, तो हर वर्ण का जो पांचवा वर्ण है वो नाक के सहयोग से ही उसका उच्चारण होता है। यह अलग की बात है कि बहुत सारे लोग मुख से बोलने का प्रयास करते हैं, नाक से बोलने में उन्हें यह लगता है कि ये गलत तो नहीं हो जाएगा। वो गलत नहीं है, वो सही है। तो क ख ग घ ङ यह जो पांचवा वर्ण है, च छ ज झ ञ यह जो पांचवा वर्ण है, ट ठ ड ढ ण यह जो पांचवा वर्ण है, और त थ द ध न यह जो पांचवा वर्ण है, प फ ब भ म यह जो पांचवा वर्ण है, सभी का जो पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नाक है, नासिका है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और तालु से जब हवा स्पर्श करती है तब उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाता है, ए और ऐ। ओ और ओ का कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से ओ और औ बोले जाते हैं। व का दंतोष्ठम, य र ल व में जो आपने व पढ़ा है वसंतोत्सव का व, वो जो व है उसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। अनुस्वारः नासिका, जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान है नासिका। नासिका अर्थात नाक। तो बहुत ही अच्छी बात आपके परिशिष्टम में है, तो आप परिशिष्टम में इन श्लोकों को भी देखें कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम। मारुतस्तु रसी चरन् मंद्रम जनयति स्वरम अष्टौ स्थानानि वर्णानाम मुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। ये उच्चारण स्थान श्लोक में है। आप उन श्लोकों को भी संस्कृत पुस्तिका में लिखें, उसका भाव समझें, और अलग से आपकी पुस्तक में वर्ण, उसका उत्पत्ति स्थान और वर्णा नाम संज्ञा, जो वर्णों की संज्ञा है वो लिखी गई है, आप उसे संस्कृत पुस्तिका में लिखें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा जो वर्ण है वो स्पष्ट हो जाएगा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है। इससे आप उन वर्णों को सही बोल पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपने वर्ण विचार सुना, जिसमें 13 स्वरों की बातें आपने सुनी, आपने 33 व्यंजन की बात सुनी, 2 अयोगवाह की बात सुनी, टोटल आपने 48 अष्टचत्वारिंशत् वर्णों के विषय में सुना। आपने उन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान भी सुना। अब आप कारक और विभक्ति देखिए। कारक और विभक्ति में आपने हिंदी में जो कारक पढ़े हैं और संस्कृत में जो कारक पढ़े हैं थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन आमतौर पर एक ही है। हम यहां संस्कृत कारक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कारक कहते किसे हैं? कारक। अब हम कारक जान रहे हैं कि कारक और विभक्ति। कारक क्या है? कारक षड कारकाणी, विभक्ति 7। कारक किसे कहते हैं? करोति इति कारकः, जो करता है उसे हम कारक कहते हैं। काम करने वाला व्यक्ति 7 प्रकार से, 7 तरीके से अपने कामों को करता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो षष्ठी विभक्ति है, जिसको आप संबंध कारक कहते हैं, उसे संस्कृत में कारक नहीं माना गया है। इसलिए मैंने यहां विभक्ति 7 लिखी है, जबकि आप देखेंगे तो आपको 8 दिखेगी। मैंने संबोधन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि संबोधन प्रथमा विभक्ति ही होती है। आप बच्चे सीधे पुस्तकों में देखते हैं और आप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 दिखती है विभक्तियां,
और आप कारक भी 8 मान लेते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि विभक्तियां 8 नहीं 7 होती हैं। वो जो संबोधन आपको दिखता है वो प्रथमा विभक्ति का ही एक हिस्सा है। और कारक जो आप 6, 7, 8 में हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि 6 है या 7 है या 8 है, तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि कारक 6 ही होते हैं, क्योंकि जो संबंध है, जो षष्ठी विभक्ति है, वो कारक में नहीं आता, क्योंकि कारक के नियम वहां लागू नहीं होते। तो जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। करोति इति कारकः। जो काम करने वाला है वो 7 प्रकार से काम करता है, 6 प्रकार से काम करता है। तो हम कारक की बात कर रहे थे, तो आप को एक कारिका में बताता हूं। इस कारिका के माध्यम से आप समझ लेंगे कि हां, कारक 6 होते हैं। देखिए, सामान्यतः 6 कारकाणि भवन्ति। सामान्यतः 6 कारक ही होते हैं। कर्ता, कर्म च करणम, संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि 6। मैंने कारक के भी वीडियो अलग से बना रखे हैं, जहां मैंने विस्तार से कारक की चर्चा की है कि कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, कारक के उदाहरण क्या हो सकते हैं, उनकी विभक्तियां क्या होती हैं, उसमें वाक्य प्रयोग कैसा होता है, तो आप उसे देख सकते हैं। पर यहां मैं संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आपके परिशिष्टम भाग में है। तो सबसे पहले जो कारक है वो क्या है? कर्ता। दूसरा क्या है? कर्म। तीसरा क्या है? करण। चौथा क्या है? संप्रदान। पांचवा क्या है? अपादान। और ये जो छठा है संबंध, वो कारक नहीं होता, क्योंकि कारक के नियम वहां नहीं लगते। और सातवां क्या है? अधिकरण। इत्याहुः कारकाणि 6। ये 6 कारक होते हैं। कर्तृकारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम, ये 6 कारक होते हैं। तो मैं संक्षिप्त में सभी कारकों के विषय में उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगा। आप बहुत ध्यान से सुनिए। कर्तृकारकम, स्वतंत्रः कर्ता, यह सूत्र है। क्रियायाम यह स्वतंत्रः प्रधानो वा भवति सः कर्ता। यथा रामः ग्रामं गच्छति। अत्र गमन क्रियायाम रामः स्वतंत्रः वर्तते, अतः सः कर्तृकारकम् अस्ति। वाक्ये मुख्ये कर्तरि प्रथमा, गौणे कर्तरि च तृतीया विभक्ति भवति। यथा रामः ग्रामं गच्छति, रामेण ग्रामः गम्यते। तो ये कर्तृकारक है। कर्तृकारक का मतलब है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृकारक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं कर्ता हो गया। कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच और कर्म कर्तृवाच, वाच्य के विषय में मैंने बता रखा है। वहां पर जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य के जितने भी वाक्य होते हैं उन सभी वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता का मतलब है कि कर्तृकारक है, वो कर्ता कारक है, क्योंकि काम करने वाला वो है। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम करता है, रामः पुस्तकम पठति। कृष्ण माखन खाता है, कृष्णः नवनीतम खादति। नवनीतम माखन को बोलते हैं, मक्खन को बोलते हैं नवनीतम। ठीक है, तो आप जो काम करने वाले होते हैं वो कर्ता कारक होते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। कर्ता जिस काम को करता है वो कर्म है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो मैं करता हूं, और मैं कौन सा काम करता हूं? पढ़ने का काम। किसको? पुस्तक को। तो मैं करता, पुस्तक कर्म, और पढ़ना क्या है? क्रिया। अहम पुस्तकम पठामि। आइए देखिए, कर्म कारकम। कर्म कारक क्या है? कर्तुरिप्सिततमं कर्म। कर्ता का जो इप्सित हो वो कर्म है। इप्सित अर्थात चाहना, चाहत, उसका जो कर्तव्य है वो कर्म है। हम करता हैं, हम जिस काम को कर रहे हैं वो हमारा क्या है? कर्म है। कर्ता स्वक्रियया यम अर्थम अतिशयेन प्राप्तुम इच्छति तत् कर्म भवति। बहुत ही सुंदर बात लिखी गई है। यथा बालकः विद्यालयं गच्छति।
बच्चा स्कूल को जा रहा है, विद्यालयम गच्छति, तो जब वह घर से निकल रहा है तो उसे पता है कि मेरा जो कर्तव्य कर्म है वह है स्कूल जाना। जब स्कूल हम जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे, लिखेंगे, कोई भी जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, हम करेंगे। तो घर से निकल करके उस बच्चे का स्कूल जाना उसका कर्तव्य कर्म है, और जो हमारा इप्सित कर्तव्य कर्म है वही कर्म होता है। और मैं जो जाने का काम कर रहा हूं या बच्चा जो जा रहा है, राम श्याम घनश्याम जो जा रहा है वो करता है। और जाना क्या है? क्रिया है। तो यथा बालकः विद्यालयं गच्छति, बच्चा स्कूल जा रहा है। अत्र वाक्ये बालकः कर्ता भवति, गमन क्रियया विद्यालयः तस्य इप्सिततमं वर्तते, अतः विद्यालय इति कर्म कारकं वर्तते। कर्मणि द्वितीया विभक्ति ही, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्ये मुख्ये च प्रथमा विभक्ति भवति, और कर्मवाच्य में मुख्य में प्रथमा विभक्ति होती है, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, और क्रिया कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार होती है। ठीक कर्मवाच्य में उल्टा हो जाता है। कर्मवाच्य में क्या है? कर्ता में तृतीया विभक्ति, मया पुस्तकम पठ्यते, अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। जब हम इसका कर्मवाच्य करेंगे तो मया पुस्तकम पठ्यते, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे मया पुस्तकम पठ्यते, रामेण गृहम गम्यते इत्यादि। आइए तीसरा देखते हैं, करण कारकम। करण जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। अभी विभक्ति में हम चिन्ह भी बताएंगे कि ये जो कारक हैं और ये जो विभक्ति है इनके चिन्ह भी होते हैं। कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए को, अपादान पंचमी से, संबंध षष्ठी का के की, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन हे अरे रे भो। तो ये कारक हैं, ये विभक्तियां हैं और ये उनके चिन्ह हैं। इसके अनुसार ही हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। आइए देखिए तृतीया, करण कारकम। साधकतमम करणम, क्रिया सिद्धो यत अतिशयेन सहायकम भवति तत्करणम भवति। क्रिया के सिद्धि में जो सहायक होते हैं उन्हें हम करण कहते हैं। यथा श्यामः लेखन्या लिखति, श्यामः लेखन्या लिखति, श्याम कलम से लिखता है। तो श्याम के लिखने में लेखनी क्या है? कलम क्या है? सहायक है। अहम पुस्तकेन पठामि, मैं पुस्तक से पढ़ता हूं, पुस्तक के द्वारा पढ़ता हूं। अहम द्विचक्रिकया गृहम गच्छामि, मैं साइकिल से घर जाता हूं। अहम ट्रेन यानेन दिल्लीं गच्छामि। अहम वायुयानेन पाटलिपुत्रम गच्छामि, मैं हवाई जहाज से पटना जाता हूं। वायुयानम हवाई जहाज, वायुयानेन हवाई जहाज से, हवाई जहाज के द्वारा। अहम कंदुकेन क्रीडामि, मैं बॉल से खेलता हूं इत्यादि। हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें जो सहायक है उसे हम करण कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है। अत्र कर्तुः श्यामस्य लेखन क्रियायाम लेखनी अतिशयेन सहायकः, अतः लेखनी कलम इति करण कारकम भवति, कर्णे तृतीया विभक्ति भवति। और करण का जो चिन्ह है वो है से के द्वारा। कर्ता का चिन्ह क्या है? प्रथमा का ने। कर्म का चिन्ह क्या है? को। और तृतीया का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। अब आइए देखिए संप्रदान कारकम, जिसका चिन्ह है के लिए को। संप्रदान का चिन्ह है के लिए को। कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्ता दान क्रियया यम संबंधुम इच्छति तत् संप्रदानम भवति। यथा
देवदत्तः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति। जैसे देवदत्त भिक्षुक को, भिखारी को भिक्षा देता है। अत्र कर्ता देवदत्तः दान क्रियया भिक्षुकम अभिप्रेति संबंधुम इच्छति, अतः भिक्षुक पदम संप्रदान कारकम संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति। और इसका चिन्ह क्या है? के लिए को। एक बात यहां और बता दूं कि जिसको दिया जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है, दानार्थे चतुर्थी। मैं बच्चे को लड्डू देता हूं, अहम बालकाय मोदकम ददामि। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, अहम तुभ्यम ज्ञानम ददामि। वह मुझे धन देता है, सह मह्यम धनम ददाति। तो आप ध्यान रखेंगे कि जहां ये दा धातु आए, उस दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। एक और बात, नमस्कार करने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आप जिसको भी नमस्कार करते हैं, गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को प्रणाम, नमस्कार। ओम नमः शिवाय, आप देख रहे हैं, गणेशाय, शिवाय, गुरवे, अध्यापकाय, मित्राय। तो जिसको भी हम नमस्कार करते हैं, नमः योगे चतुर्थी, ये सूत्र है। नमः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, नमस्कार करने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। दानार्थे चतुर्थी, किसी को कुछ देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। और ये हमारा संप्रदान कारक है। अपादान कारकम, अपादान पंचमी, जिसका चिन्ह होता है से। अपादान का चिन्ह क्या है? से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से। ध्रुवम अपाये अपादानम, यह सूत्र है। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाये विभागे, यत ध्रुवम अवधिभूतम तत् अपादानम भवति। यथा वृक्षात् फलम पतति, पेड़ से फल गिरता है। वृक्षात्, पेड़ से, फलम पतति, फल गिरता है। वृक्षात् पत्राणि पतंती, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है संस्कृत का, प्रायः सभी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। वृक्षात् पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अत्र फलस्य विभागः वृक्षात् भवति, अतः वृक्षः ध्रुवः इति अपादान कारकम। अपादाने पंचमी विभक्ति भवति, और इसका चिन्ह क्या है? से। देखिए, तृतीया में भी से के द्वारा है और पंचमी में भी से है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पंचमी विभक्ति है, यहां अलगाव के अर्थ में, जब अलग हो रहा है कोई चीज तब से होता है। और तृतीया में क्या है कि कर्ता कर्म करण, उसके द्वारा वह काम हो रहा है, वहां पर उसका संबंध बना है। और पंचमी में बिल्कुल अलग हो रहा है। तो अलगाव के अर्थ में, अलग के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, वहां पर इस से का प्रयोग करना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे। अब है सप्तमी विभक्ति, क्योंकि षष्ठी को कारक नहीं कहते, लेकिन मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि षष्ठी संबंध है, और संबंध का चिन्ह है का, के, की। रामस्य, बालिकायाः, मम इत्यादि। ठीक है, वह कारक नहीं है, क्योंकि क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसे कारक नहीं कहते। लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए कि संबंध का जो चिन्ह है वो है का, के, की। अधिकरण कारकम आधारोधिकरणम, कर्तृकर्मनिष्ठ क्रियायाः आधारभूतम यत् वर्तते तत् अधिकरणम भवति। यथा विद्यालये छात्राः पठन्ति, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। अत्र कर्तुः पठन क्रियायाः आधारः विद्यालयः, अधिकरण कारकम। अधिकरणे सप्तमी विभक्ति भवति, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, और इसका चिन्ह क्या है? में पर। अहम विद्यालये पठामि, मैं स्कूल में पढ़ता हूं। यह जो विद्यालय है वो सप्तमी। रामे अनेके गुणाः सन्ति, राम में अनेक गुण है। रामे, भारते, भारते कृषि क्षेत्रम बहु अस्ति, भारत में बहुत कृषि क्षेत्र है,
खेत का क्षेत्र है या कृषि प्रधान देश है हमारा देश, ज्ञान प्रधान देश है, तो जहां भी हम सप्तमी विभक्ति करेंगे उसका चिन्ह होगा में और पर, और उस सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। तो एक बार फिर आप कारक, विभक्ति और उनके चिन्हों को सुने, उसे संस्कृत पुस्तिका में लिखें और उसका अभ्यास करें। कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए को, अपादान पंचमी से, संबंध षष्ठी का के की, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन हे अरे रे भो। आप इसे जरूर लिखें संस्कृत पुस्तिका में, इसका उच्चारण करें और प्रत्येक विभक्तियों का, प्रत्येक कारकों का बहुत सारे वाक्य बनाने का निरंतर अभ्यास करते रहें। आप संस्कृत में डायरेक्ट लिख सकते हैं या हिंदी के वाक्यों को बनाकर उसका संस्कृत में आप रूपांतरण कर सकते हैं, संस्कृत में उन वाक्यों को आप बना सकते हैं। आइए देखिए उपपद विभक्ति, वह कारक का ही एक हिस्सा है। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आप बच्चों को बताना चाहूंगा कि उपपद विभक्ति क्या है। पदम आश्रित्य या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। पद क्या है? सुबंतम तिगंतम, सुबंतम तिगंतम च पदम। सुबंत और तिगंत, सुबंत बोलते हैं शब्द को और तिगंत बोलते हैं क्रिया को। अभी हम जब धातु रूप और शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहां हम सुबंत और तिगंत के विषय में आपको बताएंगे। पदम आश्रित्य या विभक्ति सा उपपद विभक्ति। यथा उभयतः, दोनों तरफ, नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। परितः, चारों तरफ, द्वितीय विभक्ति। विद्यालयम परितः प्राचीरम अस्ति, विद्यालय के चारों तरफ दीवाल हैं। सर्वतः, सभी तरफ, द्वितीय विभक्ति। ग्रामम सर्वतः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों तरफ खेत हैं। कृषि क्षेत्रम, खेत का मैदान। प्रति, की ओर, द्वितीय विभक्ति। छात्रः विद्यालयम प्रति गच्छति, छात्र स्कूल जाता है, स्कूल के प्रति जाता है। निकषा, समीप में, द्वितीय विभक्ति। विद्यालयम निकषा उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास पार्क है, उद्यान है, फुलवारी है। धिक, निंदा, धिक निंदा होता है, द्वितीय विभक्ति। मूर्खम धिक, धिक्कार है उस मूर्ख को। मतलब कि ये जो उपपद विभक्ति है इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं चतुर्थी या कहीं तृतीया हम नहीं लगा सकते। उसका जो नियम है, जो कारक का नियम है, जो वहां पर विभक्तियां बताई गई हैं, उन्हीं विभक्तियों का हम प्रयोग वहां कर सकते हैं और करना चाहिए। सह, तृतीया विभक्ति। रामेण सह लक्ष्मणम गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है। रामेण सह सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जिसके साथ जो जाता है उसमें हम तृतीया विभक्ति। यहां पर सह में आपको कंफ्यूजन न हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सह है, ये जो सह है इसका अर्थ होता है वह। ये जो सह है इसका अर्थ है वह, और ये जो सह है, सह, इसका अर्थ है साथ। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसमें उच्चारण में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन स और विसर्ग, सह, सह मतलब वह, पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग अर्थात मेल, क्योंकि सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए होता है, और सह, सह मतलब साथ। सह मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब वह नपुंसकलिंग के लिए, और सह, सह, साथ, ध्यान रखेंगे। तो सह अर्थात तृतीया विभक्ति में बालिका बालिकेन सह खेलती, बच्ची, लड़की, बालिका बच्चे के साथ खेलती है। ठीक है। अलम या विना, विना, विना अर्थात अतिरिक्त, विना अतिरिक्त, तृतीया पंचमी द्वितीया। विना के योग में तृतीया विभक्ति भी होती है, पंचमी विभक्ति भी होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। ज्ञानेन विना जीवनम वृथा, तो ज्ञानम बिना, ज्ञानात बिना,
ज्ञानेन विना, आप तीनों कहेंगे तो शुद्ध होगा। विना के योग में तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति और द्वितीय, द्वितीया तृतीया और पंचमी। विना के योग में द्वितीया तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। ज्ञानम बिना, ज्ञानेन बिना, ज्ञानात बिना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलम वारण तृतीया, अलम विवादेन, बस करो, अब झगड़ा मत करो, अलम करो, खत्म करो। अलम का अर्थ होता है समाप्त। जब भी हम संस्कृत में बोलते हैं समाप्त करो तो अलम कहते हैं। तो अलम अर्थात वारण। तृतीया विवादेन अलम। समर्थ चतुर्थी, समर्थ के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। मल्लह मल्लाय अलम। ठीक है, जो ताकतवर है, जो पहलवान है, उसको हम मल्ल कहते हैं, मल्लकह भी कहते हैं। तो मल्लह मल्लाय अलम, जो ताकतवर है वो बस करो, अब झगड़ा मत करो, ऐसा कहते हैं। नमः नमस्कार, जैसा कि मैंने कारक में भी बताया कि नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो नमस्कार। पितृदेवाय नमः, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, गुरवे नमः, मित्राय नमः, सूर्याय नमः। आप सूर्य नमस्कार मंत्र में जो 13 नाम पढ़ते हैं सूर्य का, उसमें क्या है, सब में चतुर्थी विभक्ति है। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ओम अर्काय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः इत्यादि। जो सूर्य के नाम है वहां पर 12-13, उनमें सब में चतुर्थी विभक्ति है। और नमः मतलब नमस्कार, प्रणाम, मैं सूर्य को नमस्कार करता हूं। ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द भी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बहि बाहर पंचमी विभक्ति। विद्यालयात बहि बालकाः खेलन्ति, स्कूल के बाहर बच्चे खेलते हैं। बहि अर्थात बाहर, अंतः अर्थात अंदर, ध्यान रखेंगे। अंतः अर्थात अंदर, बहि अर्थात बाहर। विद्यालयात बहि बालकाः खेलन्ति, विद्यालय से बाहर बच्चे खेलते हैं। ऊपरी ऊपर, षष्ठी विभक्ति। वृक्षस्य उपरि मर्कटाः क्रीडन्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर, बंदर को आप वानरः भी बोलते हैं, वानरः वानरौ वानराः, मर्कटः मर्कटौ मर्कटाः, बंदर के लिए मर्कटः भी शब्द है और वानरः भी है। तो जो उपरी है, उपरी के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। वृक्षस्य उपरि वानराः सन्ति, पेड़ के ऊपर बंदर हैं। अधः नीचे, षष्ठी, नीचे में भी, अधः में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। वृक्षस्य अधः पथिकः उपविशति, पेड़ के नीचे राही बैठा है। पथिकः मतलब राही। ठीक है। अंतः भीतर, अंतः के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है। विद्यालयस्य अंतः छात्राः पठन्ति, स्कूल के अंदर क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये है उपपद विभक्ति। पदम आश्रित्य या विभक्ति ही सा उपपद विभक्ति। पद को आश्रित करके जिस विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। और इसमें कारक के जो नियम है, कहीं द्वितीया का प्रयोग है, कहीं तृतीया का है, कहीं पंचमी का है, कहीं षष्ठी का है, तो इसका बहुत ध्यान रखें क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं। तो इस तरह हमने वर्ण विचार सुना जिसमें स्वर, व्यंजन और अयोगवाह देखा, उन वर्णों के उच्चारण स्थान सुने, हमने कारक पढ़ा, हमने विभक्ति पढ़ी, हमने उपपद विभक्ति पढ़ी। अब हम जानेंगे शब्द तथा उनके प्रकार। शब्द तथा उनके प्रकार में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब्दों के विषय में बहुत सारी धारणाएं हैं। शब्दों के विषय में अनेक धारणाएं हैं। शब्द किसे कहते हैं, इसके विषय में आप जितनी भी पुस्तकें पढ़ेंगे अलग अलग तरह की परिभाषा की गई है। संस्कृत भाषा में शब्दों को लेकर संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत साहित्य में या संस्कृत शास्त्रों में बहुत चर्चाएं हैं। मैं कुछ चर्चाएं यहां करना चाहूंगा शब्द तथा उनके प्रकार के विषय में। आइए पहले जानते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। आपने हिंदी में और संस्कृत में छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से या आपके अध्यापक अध्यापिकाओं ने भी आपको पढ़ाया है, संस्कृत पुस्तिका में भी लिखाया है। मित्रों, शब्दों की इन बातों में, ज्ञान की इन बातों में
बहुत सारी पुस्तकों के पढ़ने के बाद मैंने जो उसका अर्थ निकाला है वो है कि जो कुछ कानों से सुना जाए उन्हें हम शब्द कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ते हैं कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और जो वर्णों के मेल से नहीं है तो क्या उन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे? जी हां, निश्चित तौर पर आप ध्वनि उसे कह सकते हैं, लेकिन ध्वनि भी शब्द का ही एक रूपांतरण है, वह भी शब्द का एक हिस्सा है। क्योंकि हमारे यहां कहा गया शब्द के विषय में, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो उस अभिप्राय से जो कुछ कानों से सुना जाए उसे हम शब्द कह सकते हैं, और वहां पर जब हम शब्द का विभाग करते हैं तब विभाग में आता है कि शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मक और वर्णनात्मक। ध्वन्यात्मक जैसे ढोल का बजना, बादल का गड़गड़ाना, किसी चीज की आवाज होना, ये ध्वनि है, लेकिन ये भी एक प्रकार का शब्द है, ये भी एक प्रकार का शब्द है। हमारे जंगलों में जब ऋषि महर्षि तपस्या करते थे तो एक ध्वनि आती थी, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक ध्वनि आती थी, अजीब सी ध्वनि। उस ध्वनि को समझ करके उन ऋषियों ने लिखा, और उस लेखन कला से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। जी हां, ये जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, जो हमारे 4 वेद हैं, ये 4 वेद ध्वनि का देन है। इसलिए वेद का पर्यायवाची शब्द है श्रुति। श्रुति मतलब जो सुना गया, जंगल में ऋषियों ने जिसे सुना, जंगल में ऋषियों ने सुना, ध्वनि के माध्यम से सुना, और वो हमारे पास 4 वेद के रूप में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ कानों से सुना जाए उसे हम शब्द कहते हैं। अब शब्द 2 प्रकार के हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णनात्मक। आपने जो परिभाषा पढ़ी है वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वो भी सही है। शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं, शब्दों के अनेक प्रकार हैं। आपको अलग से इसका स्वाध्याय करना चाहिए, जानना चाहिए, और अपनी संस्कृत पुस्तिका में उसे लेखन कार्य भी करना चाहिए। तो देखते हैं कि वर्णों का वह समूह जो किसी अर्थ का बोध कराए शब्द अथवा पद कहलाता है। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा है, मैं वो भी बोल रहा हूं कि वर्णों का वह समूह जो किसी अर्थ का बोध कराए वह शब्द अथवा पद होता है। शब्दों के प्रकार संस्कृत में 4 प्रकार के शब्द हैं। एक नाम है, एक आख्यात है, एक उपसर्ग है, और एक अव्यय है। हिंदी में आप उसे अलग तरीके से पढ़ते हैं। संस्कृत में 4 प्रकार के शब्द हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और अव्यय। उपसर्ग और अव्यय तो आपने अनेक बार पढ़ा है, नाम और आख्यात आपने नहीं सुना है। बहुत संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूं, सुनिए ध्यान से। नाम क्या है? संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों को नाम कहते हैं। अब आप भूलेंगे नहीं, ध्यान रखना कि नाम क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को नाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्द है, संज्ञा आपको पता है, विशेषण आपको पता है, सर्वनाम आपको पता है। तो संज्ञा, सर्वनाम तथा जो विशेषण शब्द हैं वो नाम है, और वो शब्द का एक प्रकार है। ठीक है। आख्यात, आख्यात क्या है? क्रिया शब्दों को आख्यात कहते हैं। पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है, गच्छति जाता है, हसति हंसता है। जो क्रिया शब्द है वो आख्यात है। ये 2 शब्द आपके लिए नया है, क्योंकि आपने हिंदी में नाम और आख्यात नहीं पढ़े होंगे, संस्कृत में आपने पढ़े हैं, और आपको ध्यान रखना है इन शब्दों को आप लिखें संस्कृत पुस्तिका में। तो नाम क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, ये नाम है। और जो क्रियापद है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठतः, पठामि पठावः पठामः, लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखतः, लिखामि लिखावः लिखामः, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छतः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। मित्रों, संस्कृत की जो क्रियाएं होती हैं वो एक क्रिया की 9 क्रिया होती है, क्योंकि उसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और 3 पुरुषों में 3 वचन होती हैं, होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसलिए संस्कृत की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया की 9 क्रिया होती है।
ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखो पठ धातु है तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। सह पठति वह पढ़ता है, तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, त्वं पठसि तुम पढ़ते हो, युवाम पठथ तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो, अहम पठामि मैं पढ़ता हूं, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह संस्कृत की एक क्रिया 9 क्रिया होती है। तो नाम और ये आख्यात, आख्यात मतलब क्रिया। अब क्या है उपसर्ग? शब्दों से पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का अर्थ बदल देने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जो उपसर्ग हैं शब्दों के पहले लगते हैं। उपसर्ग कहां लगते हैं? शब्दों के पहले। और उपसर्ग की विशेषता है कि जब वे शब्दों में लग जाते हैं तो उसके अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, जैसे पहले आपको बता दूं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। पहले आप इन उपसर्गों को सुने। उपसर्ग हमेशा शब्दों के पहले लगते हैं। 22 उपसर्ग कौन से हैं? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्गों के लगने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। उपसर्गेणैव धात्वर्थो बलाद् अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्ग के लगने से शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जैसे एक शब्द है हार। जब हार में हमने प्र लगाया उपसर्ग तो क्या हुआ? प्रहार। जब हमने नी उपसर्ग लगाया तो क्या हुआ? निहार। जब हमने आ उपसर्ग लगाया तो क्या हुआ? आहार। जब हमने वी उपसर्ग लगाया तो क्या हुआ? विहार। जब हमने सम उपसर्ग लगाया तो क्या हुआ? संहार। राम ने रावण का संहार किया। आप देख सकते हैं कि सभी शब्द एक ही हैं। हार 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 हार। हम शब्दों में उपसर्ग लगाते गए, प्र, नी, आ, वी, स, और उसके अर्थ बदलते गए। तो ये उपसर्ग की विशेषता है। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद लगते हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो उपसर्ग हैं 22 होते हैं संस्कृत में। जैसा कि मैंने बताया, उसे आप संस्कृत पुस्तिका में लिखें और उपसर्ग से संबंधित कुछ शब्दों का चयन करके आप उसे जरूर उसका अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और लिखें। तो ये नाम हो गया, दूसरा आख्यात, तीसरा उपसर्ग, और चौथा क्या है? अव्यय। बहुत ही रुचिकर शब्द है अव्यय। अव्यय क्या है? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। तीनों लिंगों में, तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में, तीनों कालों में, सभी लकारों में जो एक समान व्यवहृत होता है सभी के साथ, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे अत्र, यहां। अत्र बालकः अस्ति पुल्लिंग के साथ, अत्र बालिका अस्ति पुल्लिंग के स्त्रीलिंग के साथ, अत्र फलम अस्ति नपुंसकलिंग। अत्र बालकः अस्ति पुल्लिंग में, अत्र यहां, अत्र बालिका अस्ति स्त्रीलिंग में, यहां, अत्र फलम अस्ति नपुंसकलिंग में, यहां। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में आपने देखा कि एक ही शब्द है। तो अव्यय क्या होता है कि सभी शब्दों में एक जैसे प्रयोग में आते हैं, वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। वे शब्द जो सदा एक से रहते हैं निपात अर्थात अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वो निपात भी है। तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कुत्र, कहां, अत्र, यहां, यत्र, जहां, यदा, जब, तदा, तब। तो इस तरह आपने शब्द और उनके प्रकार के विषय में पढ़ा। जो नाम है, जो आख्यात है, जो उपसर्ग है और जो अव्यय है। हम
अगले संस्कृत वीडियो में आपको बताएंगे कि पद क्या है जिसे सुबंत और तिगंत कहते हैं, लिंग क्या है, पुरुष क्या है, वचन क्या है, लकार क्या है, संज्ञा शब्दों के रूप क्या है, सर्वनाम शब्दों के रूप क्या है, धातु रूप और शब्द रूप के साथ साथ हम संख्यावाचक शब्द बताएंगे, अव्यय शब्द बताएंगे, पर्यायवाची शब्द बताएंगे, विलोम शब्द बताएंगे। तब तक आप सबसे निवेदन है कि हमारे संस्कृत ज्ञान प्रवाह के इस वीडियो को आप देखते रहें, ज्ञानार्जन करते रहें और लगातार आप हमारे संस्कृत वीडियो को देख भी रहे हैं। हम आपके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। यदि आपको यह संस्कृत व्याकरण, संक्षिप्त संस्कृत व्याकरण का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और खुद पढ़ें, देखें, दूसरों को भी देखने और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।